नमस्कार। प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर तीखी बयानबाजी सामने आई है। भारत सरकार ने संसद में पेश परिसीमन विधेयक 2026 पर पाकिस्तान की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए उसे कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने भारत के परिसीमन विधेयक को सख्ती से खारिज करते हुए इसे उकसाने वाला कदम बताया है। इस्लामाबाद ने आरोप लगाया है कि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जनसंख्या संतुलन बदलने की कोशिश है। पाकिस्तान ने दोहराया कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और भारत की यह कार्रवाई एक तरफा तथा अवैध है, जिसका उद्देश्य अपने नियंत्रण को मजबूत करना है। पाकिस्तान ने विधेयक की वैधता को नकारते हुए कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग को पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में परिसीमन का अधिकार नहीं है। इसके अलावा भारत द्वारा अपने विधायी प्रस्तावों में पीओके का उल्लेख किए जाने पर भी पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। साथ ही उसने आरोप लगाया है कि भारत यह सब चुनावी समीकरण बदलने के लिए कर रहा है। हालांकि भारत ने इन सभी दावों को निराधार बताते हुए पाकिस्तान की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि पूरा जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और इस पर किसी भी बाहरी टिप्पणी को वह स्वीकार नहीं करेगा। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए परिसीमन विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि जब भी पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र मुक्त होंगे तब वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। यह भारत के उस स्थायी रुख को दोहराता है कि यह पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न हिस्सा है। देखा जाए तो संसद में पेश किए गए नए विधायी प्रस्तावों के तहत जम्मू कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक बदलावों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर विधानसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या 90 है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों की 24 सीटें रिक्त रखी गई हैं और उन्हें कुल सदस्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता। संघ शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 के जरिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या को बढ़ाकर कम से कम 114 करने का प्रस्ताव है। साथ ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल द्वारा नामित महिलाओं की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 करने की योजना भी शामिल है, जो नए परिसीमन के बाद लागू होगी। भारत का स्पष्ट कहना है कि वह लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हवाला देकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। भारत ने यह भी संकेत दिया है कि जो देश स्वयं अवैध कब्जे और आतंकवाद के आरोपों से घिरा हो, उसके आरोप विश्वसनीय नहीं माने जा सकते। देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू कश्मीर पर भारत की नीति अडिग है, जबकि पाकिस्तान के दावे लगातार सवालों के घेरे में बने हुए हैं। बहरहाल, आइए देखते हैं भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों के प्रवक्ता ने क्या कहा। On the delimitation exercise, internal matters of India are internal matters of India, and we reject any attempts to make intrusion in those or make any such remarks. This is again an emergent development. We have seen these media reports, the tabling of delimitation bill 2024 at the Indian Parliament. We categorically reject India's so-called delimitation process in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, including any provisions related to Azad Jammu and Kashmir. The whole process is illegal, politically grandstanding, devoid of any legal value. It is undertaken in an internationally recognized disputed territory, so such exercises are nothing but an attempt to alter the demographic and political structure of the region and to further disenfranchise the Kashmiri people. India has no legal authority to redefine constituencies, redefine any part of the territory of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, whose final disposition is to be determined in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions. The extension of this framework of this so-called bill in the Parliament with proposed legislative amendments seeking to apply Indian electoral and constitutional authority to Azad Jammu and Kashmir reflects India's persistent illusion and a state of denial. It underscores a deliberate effort to project a fictitious claim of sovereignty in complete disregard of international law and ground realities. Azad Jammu and Kashmir is a distinct governing territory within its own democratic institutions. India's repeated
claim over it is baseless, legally untenable, and symptomatic of a distorted mindset that seeks to mask the reality of a long-standing dispute. Such assertions, of course, carry no legal consequence and only reinforces India's detachment from facts. These measures taken together apart from the broad pattern aimed at consolidating India's illegal occupation of the territory of Jammu and Kashmir while simultaneously advancing its untenable claim. We termed such actions as provocative, irresponsible, and clear violations of international law. No legislative or constitutional maneuver can alter the disputed status of Jammu and Kashmir or prejudice the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. We will continue to support the Kashmiri struggle for self-determination. And international community must take serious notes of India's attempts to violate international law in this regard. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।